Class 4 Subject Computer Science Lesson 5 Windows Microsoft Windows या बस विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित, विपणन और बेची जाने वाली ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेटा फैमिली है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कई परिवार शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक कंप्यूटिंग उद्योग के एक निश्चित क्षेत्र को पूरा करता है। सक्रिय विंडोज परिवारों में शामिल हैं विंडोज एनटी, विंडोज मोबाइल, विंडोज 9X, विंडोज फोन। विंडोज के आगमन के बाद से इसमें कई बदलाव हुए हैं। इसका उपयोग मोई के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का कार्य करना आसान एवं प्रभावी। उपयोग में आने वाले लोकप्रिय संस्करण हैं विंडोज -98, विंडोज एनटी। एक दूसरे से विंडोज के इन सभी संस्करणों का सामान्य उद्देश्य एक ही है, परंतु इनमें भिन्नता है। यहाँ हम इन सभी संस्करणों की कुछ सामान्य विशेषताओं पर नजर डालेंगे। आइए हम स्वयं को खिड़कियों से परिचित कराएं। विंडोज के इन सभी संस्करणों का सामान्य उद्देश्य एक ही है, परंतु इनमें भिन्नता है। आइकन, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, घड़ी आदि। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में बढ़ती रुचि के जवाब में MS-DOS के लिए ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम शेल के रूप में 20 नवंबर 1985 को विंडोज नामक एक ऑपरेटिंग वातावरण पेश किया। टाइप्स ऑफ विंडोज वर्जन। विंडोज संस्करण के प्रकार। 1. विंडोज 1.0। विंडोज 1.0 पहला संस्करण है, जिसे 1985 में जारी किया गया था। एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लेकिन कम लोकप्रियता हासिल की। विंडोज 1.0 पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, बल्कि यह MS-DOS का विस्तार करता है। 2. विंडोज 2.0। ये दिसंबर 1987 में जारी किया गया था और अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक लोकप्रिय था। इसमें उपयोगकर्ता इंटरफेस और मेमोरी में कई सुधार शामिल हैं। 4. विंडोज 2.1। इसे दो अलग अलग संस्करणों में जारी किया गया था, विंडोज 286 और विंडोज 386। ये वास्तविक मोड में चलता है लेकिन उच्च मेमोरी क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। 4. विंडोज 3.0। ये 1990 में जारी किया गया। डिज़ाइन में सुधार हुआ, मुख्यतः वर्चुअल मेमोरी के कारण, जो विंडोज को बहुकार्य वाले डॉस के बीच मनमाने डिवाइस साझा करने की अनुमति देती है। अनुप्रयोग। 5. विंडोज 3.1। इसे आमतौर पर 1 मार्च 1992 को उपलब्ध कराया गया। इसमें नया रूप दिया गया। विंडोज 3.1। इसे विंडोज 3.1 के साथ बेचा गया था। 6. विंडोज 3.2। यह 1994 में जारी किया गया चीनी संस्करण का एक अद्यतन संस्करण है। 7. विंडोज 95। इसके बाद 25 जून 1998 को विंडोज 98 जारी किया गया, जिसने विंडोज ड्राइवर मॉडल पेश किया। 8. विंडोज NT। नवंबर 1988 में माइक्रोसॉफ्ट के भीतर एक नई विकास टीम ने IBM और माइक्रोसॉफ्ट के ज्ञात OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम के एक संशोधित संस्करण पर काम शुरू किया, NT OS2 के रूप में। 9. विंडोज XP। इसे 25 अक्टूबर 2001 को जारी किया गया था। यह एक भी पेश करेगा पुनः डिज़ाइन किया गया उपयोगकर्ता इंटरफेस। 9. विंडोज 7:22 जुलाई 2009 को इसे रिलीज टू मैन्युफैक्चरिंग RTM के रूप में जारी किया गया था। मल्टी टच समर्थन। 10. इसमें विंडोज 8 और 8.1 है। इसे 26 अक्टूबर 2012 को रिलीज किया गया था। विंडोज 8.1 था। 17 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया। 10. विंडोज 10। इसे 29 जुलाई 2015 को जारी किया गया था और यह पहली बार विंडोज 8 के साथ पेश किए गए यूजर इंटरफेस में कमियों को संबोधित करता है। विंडोज की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ विंडोज। विंडोज की कई विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. विंडोज इजी ट्रांसफर। विंडोज आसान स्थानांतरण,
पहली चीज जो आप करना चाहेंगे वह है सीडी और डीवीडी आदि का उपयोग करके अपनी फाइलों और सेटिंग्स को अपने पुराने कंप्यूटर से बिल्कुल नए कंप्यूटर में स्थानांतरित करना। 2. विंडोज एनीटाइम अपग्रेड। विंडोज एनीटाइम अपग्रेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की यह सुविधा आपको अपने सिस्टम के लिए उपलब्ध किसी भी उच्चतर विंडोज संस्करण में अपग्रेड करने की अनुमति देती है। 3. सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन खोजना और व्यवस्थित करना। विंडोज में अधिकांश फोल्डरों में ऊपर एक खोज बॉक्स होता है। किसी फोल्डर में खोज बॉक्स में फाइल नाम का एक भाग टाइप करें। दायां कोना। 4. पैरेंटल कंट्रोल। माता पिता नियंत्रण फाइल ढूंढने के लिए यह आपको ये तय करने का साधन देता है कि आपके बच्चे कंप्यूटर का उपयोग कब करते हैं, उन्हें कौन सी गेम खेलने की अनुमति है। 5. डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम यह आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है जहां आप आपके डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को समायोजित और सेट कर सकता है। 6. रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये हेल्प डेस्कटॉप को दूसरे कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल 6 इंटरफेस प्रदान करता है। सामान्यतः डेस्कटॉप शेयरिंग के रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप क्या होता है लिए जानें। सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पर रंगीन क्षेत्र का उपयोग करता है क्योंकि वे चाहते हैं कि हम इसे डेस्क की सतह की तरह ही समझें। ये बिल्कुल डेस्क की तरह है जहां हम चीजें रखते हैं। आपके डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को समायोजित और सेट कर सकता है। आइकॉन प्रतीक ये डेस्कटॉप पर छोटे ई चित्र हैं जो प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम किसी भी आइकन पर पॉइंटर लाकर और फिर माउस से डबल क्लिक करके उसे चुन सकते हैं। डॉट स्टार्ट मेनू। स्टार्ट बटन स्टार्ट मी को खोलता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट मेनू पॉप अप हो जाता है। स्टार्ट मेनू में विकल्प प्रोग्राम है। यदि आप इस पर जाएंगे तो आपको कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रोग्रामों की एक सूची मिल जाएगी। There are many options of a start menu as follow. स्टार्ट मेन्यू के कई विकल्प इस प्रकार हैं। 1. एग्राम यह विभिन्न प्रोग्रामों की एक सूची दिखाता है जिन्हें आप निष्पादित कर सकते हैं। 2. डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज ये विंडोज़ में आपके द्वारा हाल ही में खोले गए दस्तावेज़ों की एक सूची दिखाता है। 3. फेवरेट्स यह आपको अपने पसंदीदा वेबसाइट चैनल लिंक ब्राउज़ करने का विकल्प देता है। 4. सेटिंग्स यह आपको कंप्यूटर की सेटिंग में बदलाव करने के लिए विकल्प देता है। 4. सर्च खोज यह उपयोगकर्ता को एक विशेष फाइलें, फोल्डर्स और अन्य संग्रहीत ऑब्जेक्ट ढूंढने की अनुमति देता है। 5. हेल्प सहायता विंडोज़ के विभिन्न विषयों पर सहायता प्राप्त करने के लिए फंक्शन को समझने में सहायता की आवश्यकता होती है। 6. रन ये फाइल या फोल्डर को निष्पादित करने का एक विकल्प देता है जिसे आप पूरा पथ लिख सकते हैं और उस तक सीधे पहुंच सकते हैं। 7. टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे स्थित बार को टास्क बार कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे चिन्ह हैं। जब भी कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है या कोई विंडो खोली जाती है तो टास्क बार पर उस एनडीओ का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बटन दिखाई देता है। जब हम विंडो बंद करते हैं तो बटन गायब हो जाते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन भी होता है। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और अन्य मेनू प्राप्त कर सकते हैं जिससे विभिन्न प्रोग्राम चला सकते हैं। टू ओपन अ विंडो एक विंडो खोलने के लिए। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन ओपन अ विंडो फॉर द प्रोग्राम MS Paint। आइए देखें कि हम MS Paint प्रोग्राम के लिए एक विंडो कैसे खोल सकते हैं। 1. गो टू स्टार्ट बटन क्लिक टू ओपन द मेन्यू। स्टार्ट बटन पर जाएं, मेनू खोलने के लिए क्लिक करें। 2. सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम टू ओपन द प्रोग्राम्स मेन्यू विंडोज। प्रोग्राम मेनू विंडो खोलने के लिए सभी प्रोग्राम का चयन करें। 3. इन ऑल प्रोग्राम मेन्यू सेलेक्ट एक्सेसरीज टू ओपन द एक्सेसरीज मेन्यू। सभी प्रोग्राम मेनू में एक्सेसरीज मेनू खोलने के लिए एक्सेसरीज का चयन। 4. It is here that you will find MS Paint। यहीं पर आपको MS Paint मिलेगा। 5. Select and open by clicking on it। उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करें और ओपन करें। 6.
एमएस पेंट खुल जाता है और आपके काम शुरू करने के लिए तैयार है। माउस का उपयोग करके फोकस को विभिन्न विंडो पर स्विच करने के लिए किसी भी ऐसी विंडो पर क्लिक करें जिसे आप सक्रिय करना चाहते हैं। अब आपके द्वारा चुनी गई विंडो पर फोकस है। टू क्लोजिंग ए विंडोज, विंडो बंद करने के लिए किसी विंडो को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में छोटे बटन पर क्लिक करें। आप प्रत्येक विंडो के लिए जिसे आप बंद करना चाहते हैं कीबोर्ड पर ऑल्ट जोड़ F4 भी दबा सकते हैं। मेकिंग बिटवीन विंडोज, माउस का उपयोग करके फोकस को विभिन्न विंडो पर स्विच करने के लिए उन विंडो में कहीं भी क्लिक करें जिन्हें आप सक्रिय करना चाहते हैं। अब आपके द्वारा चुनी गई विंडो पर फोकस है। कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज, सभी विंडोज अनुप्रयोगों में निम्नलिखित मुख्य घटक होते हैं। टाइटल बार, ये खुली हुई फाइल का नाम और उसके बारे में बुनियादी जानकारी प्रदर्शित करता है। शीर्षक पट्टी पर निम्नलिखित बटन होते हैं। ए बार मेनू, टाइटल बार, ये खुली हुई फाइल का नाम और उसके बारे में बुनियादी जानकारी प्रदर्शित करता है। ऑन द टाइटल बार कंटेंट बटन। 1. मिनिमाइज बटन, छोटा करें बटन। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो डेस्कटॉप के टास्क बार पर एक बटन द्वारा दर्शाई जाने वाली छोटी हो जाती है। 2. रिस्टोर एंड रीसाइज बटन, पुनर्स्थापना आकार बदले बटन, यह आपको विंडो का आकार बदलने की अनुमति देता है। विंडोज का आकार बदलने के बाद बटन अधिकतम बटन में बदल जाता है। क्लोज बटन, बंद करें बटन, यह आपको एक विंडो बंद करने की अनुमति देता है। मेनू बार, इसमें प्रोग्राम के विभिन्न मेनू शामिल होते हैं जैसे फाइल, संपादन, दृश्य, टूल इत्यादि। वर्क एरिया, कार्य क्षेत्र, ये वह है। आप खिड़की पर पढ़, लिख या काम कर सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सिस्टम को डाउन करने से पहले उसकी विंडो को सुनिश्चित कर लें। स्क्रॉल बार्स, इन बार्स की सहायता से हम विंडोज की सामग्री को ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। I hope you understand this chapter. Thank you. Have a nice day.